मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हमारी संख्या और संख्या पद्धति का टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसमें भाजकता के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम दो के भाजकता के नियम के बारे में पढ़ते हैं। विभाज्यता या भाजकता का नियम। विभाज्यता या भाजकता के नियम को अंग्रेजी में डिविजिबिलिटी रूल भी कहते हैं। अब भाजकता के नियम क्या होते हैं? तो भाजकता के नियम का मतलब होता है कि किसी संख्या में अगर हम भाग दे रहे हैं तो पूरी बार जाना चाहिए। यानी कोई सी भी संख्या अगर हमें देखनी है कि ये संख्या 2 से पूरी जाएगी या नहीं जाएगी, 3 से जाएगी नहीं जाएगी, 4 से जाएगी नहीं जाएगी, तो उसके नियमों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं 2 का भाजकता का नियम। 2 का भाजकता का नियम क्या होता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, या हम कह सकते हैं कि उस संख्या में 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं 24, जिसमें देखिए इकाई का अंक क्या है हमारा 4 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी या इसमें 2 का भाग पूरी बार जाएगा। अगली संख्या मैंने लिखी है 350 और 350 में इकाई का अंक 0 है, तो ये भी संख्या 2 से विभाज्य होगी। अगली संख्या है 1376, तो इसमें भी इकाई का अंक 6 है, तो ये संख्या भी 2 से पूरी बार विभाज्य होगी। अगली संख्या लिखी मैंने 8342, तो ये संख्या में इकाई का अंक 2 है, तो ये संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। और आगे हम अन्य और संख्याओं को भी देखकर उनकी इकाई के अंक को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि संख्या 2 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। यानी उनकी इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हमें मिल जाए तो समझ जाना कि वो संख्या 2 से पूरी बार विभाज्य होगी। इसके बाद हम 3 का भाजकता का नियम पढ़ेंगे। 3 का भाजकता का नियम, यानी 3 का भाजकता का नियम क्या होगा? तो जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ या योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। या कहने का मतलब है कि जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो वो संख्या 3 से पूरी बार विभाजित होगी। जैसे मैंने यहाँ लिखी है संख्या, पहली संख्या है हमारी 513। अब हम देखेंगे कि क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो हमें इसमें 3 का भाग देने की जरूरत नहीं है। हम नियम के अनुसार करेंगे। तो नियम है कि इसके सभी अंकों को जोड़ लेना है। तो अंकों को जोड़ेंगे तो देखिए 5, 1 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 और 1 कितने होते हैं 6, और 6 और 3 कितने होंगे 9, और 9 में 3 का भाग पूरी बार जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का पूरा भाग जाएगा। यानी हमने लिखा है कि योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो हमारा योग 9 आया था और 9 3 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या जो लिखी है 513 ये भी 3 से विभाज्य होगी या 3 का भाग इसमें पूरी बार जाएगा। अगली संख्या है 927। 927 के अंकों का हम योग या जोड़ करते हैं तो 9 + 2 + 7, यानी 9 और 2 कितने हो गए 11, और 11 और 7 कितने हो गए हमारे 18, यानी इसके अंकों का योग आया हमारे 18। तो 18 का भाग 3 का भाग लगाएंगे अगर 18 में तो पूरा हमारे जाएगा। 3 छक्के 18 होते हैं, तो 18 में जा रहा है तो इसका मतलब है ये 3 से भी विभाज्य होगी। यानी 3 का भाग 18 में जा रहा है, इसके अंकों के योग में जा रहा है, इसलिए संख्या 927 3 से भी विभाज्य होगी। वैसे ही अगली संख्या को अगर हम देखते हैं तो इसके अंकों को जोड़ते हैं 4 + 3 + 2 + 3, यानी 4 और 3 7, 7 और 2 9, और 9 और 3 12, और 12 में 3 का भाग पूरा जा रहा है, इसलिए ये संख्या भी जो हमने लिखी है 4323 वो भी 3 से पूरी बार विभाज्य होगी। अगली संख्या है हमारे 85,761, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 8 + 5 + 7 + 6 + 1, तो 8 और 5 होंगे हमारे 13,
और 13 में 7 जोड़ते हैं तो होते हैं 20, और 20 में 6 जोड़े तो 26, और 26 में 1 जोड़े तो हो गए हमारे 27, और 27 में 3 का भाग जा रहा है, या हम कहें कि 27 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी हमारे 3 से विभाज्य होगी, या 3 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे ही हम अन्य संख्याओं के भी अंकों का योग जोड़कर देख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। इसके बाद हम 4 का भाजकता का नियम पढ़ेंगे। 4 का भाजकता का नियम। 4 का भाजकता का नियम क्या होता है? तो जिस संख्या के इकाई व धाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। यानी इकाई और धाई को देखकर ही हमें पता लगाना है। यानी इकाई और धाई से बनी संख्या में अगर 4 का भाग चला जाए तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ मैंने लिखा है 312। कितने? 312। अब इसमें इकाई और धाई से बनी संख्या है हमारे 12। इकाई और धाई से बनी संख्या कौन सी है? 12 है। तो 12 में 4 का भाग जाता है या 4 से विभाज्य है, तो ये 312 जो संख्या है वो भी 4 से विभाज्य होगी। अगली संख्या है 496। 496 में इकाई और धाई से बनी संख्या है हमारे 96। अब 96 में 4 का भाग लगाएं तो वो पूरा चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? जैसे 4 का भाग हम लगाएं तो 4 दूनी 8, 1 बच गए, 4 चौक 16, यानी 24 बार जा रहा है। इसका मतलब ये 496 में से भी विभाज्य होगी, यानी 4 से भी विभाज्य होगी। जो 496 में हमने संख्या लिखी है वो 4 से भी पूरी पूरी विभाज्य होगी। इसके बाद हमने संख्या लिखी है 8748। अब इसकी इकाई और धाई से बनी संख्या हम देखते हैं तो वो है हमारी 48, और 48 में 4 का भाग जाता है कितनी बार? 12 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12 बार जाता है। यानी ये संख्या इकाई और धाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य है, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। यानी इकाई और धाई में अगर 4 का भाग चला जाए तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसके बाद हम 5 का भाजकता का नियम पढ़ेंगे। 5 का भाजकता का नियम। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, क्या हो? 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। या हम कहें कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होता है वो संख्या 5 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है या पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे मैंने यहाँ संख्या लिखी है पहली 30, तो 30 में जो इकाई का अंक है वो क्या है? हमारा 0 है। ठीक है, तो 0 है तो ये संख्या 5 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। अगली संख्या हमने लिखी है 175, और 175 का इकाई का अंक हमारा 5 है, तो ये संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। अगली संख्या हमने लिखी है 2300, और इसका इकाई का अंक 0 है, तो ये संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। अगली संख्या है 12745, और इसका इकाई का अंक 5 है, तो ये संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। यानी इकाई के अंक में हमें 0 या 5 मिल जाए तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी बार विभाज्य होगी, यानी हमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी इकाई का अंक देखकर ही हम पता लगा लेंगे कि ये संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी। इसके बाद हम 6 का भाजकता का नियम पढ़ेंगे। 6 का भाजकता का नियम। 6 का भाजकता का नियम क्या होगा? तो जो संख्या 2 व 3 से विभाज्य हो, जो संख्या 2 व 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। या हम कह सकते हैं कि जिस संख्या में 2 व 3 का भाग चला जाए तो वो संख्या में 6 का भाग भी पूरी पूरी बार जाएगा। और 2 और 3 का भाजकता का नियम था वो हमने अभी पढ़ा ही है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ संख्या लिखी है, उनको देखते हैं क्या ये संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो पहली संख्या मैंने लिखी है यहाँ पर 24।
अब जो 24 संख्या लिखी है मैंने, अब देखते हैं पहले कि 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो 2 का विभाजकता का नियम या भाजकता का नियम था, वो था कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 4 है, इसका मतलब ये 2 से तो विभाज्य है। अब 3 से भी देखते हैं कि 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो 3 का अभी हमने नियम पढ़ा था कि अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो इनके अंकों का योग करते हैं तो 2 और 4 होते हैं हमारे 6, 2 और 4 होते हैं हमारे 6। तो इसका मतलब 6 में 3 का भाग जा रहा है या 6 3 से विभाज्य है, तो ये 24 जो संख्या लिखी है वो भी 3 से विभाज्य होगी। यानी ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब अब ये 6 से भी विभाज्य होगी। चलिए उसके बाद में अगली संख्या है हमारे 144, इसको भी हम देख लेते हैं। तो 144 को हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये 2 से विभाज्य है। तो हाँ, 2 से विभाज्य होगी क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है हमारे 4 है। क्योंकि 2 का भाजकता का नियम अभी हमने पढ़ा था कि 0 इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो यहाँ 4 है, इसका मतलब 2 से तो ये विभाज्य है। अब 3 से विभाज्य है या नहीं है ये भी देखते हैं। तो अंकों का योग करते हैं, 1 + 4 + 4, तो 1 × 4 5 और 5 × 4 9, 9 हो गए और 9 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। यानी 2 और 3 से हो रही है तो इसका मतलब ये 144 जो संख्या लिखी है वो 6 से भी विभाज्य होगी। वैसे आगे की हम संख्या करें तो इनके भी हम देख लेंगे। तो 1026 है, इसमें इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है। और 3 से विभाजकता का देखें तो अंकों का योग करते हैं, 1 + 0 + 2 + 6, तो 1 और 0 1 ही होंगे और 1 में 2 जोड़े तो 3 और 3 और 6 होंगे हमारे 9। और 9 में 9 3 से विभाज्य है, तो फिर ये संख्या 2 और 3 से हो रही है तो ये 6 से भी विभाज्य होगी। अगली संख्या हमारे पास 5730 है, तो ये इसमें इकाई का अंक 0 है, इसलिए ये 2 से विभाज्य है। 3 का देखते हैं तो अंकों का योग करते हैं, 5 + 7 + 3 + 0, तो 5 और 7 हमारे कितने हो गए 12 और 12 और 3 कितने हो गए 15 और 15 में 0 जोड़े तो कितने होते हैं 15 ही होते हैं। तो 15 3 से विभाज्य है और ये 2 से विभाज्य है, तो इसका मतलब है कि 5730 जो संख्या लिखी है वो 6 से भी विभाज्य होगी। और अन्य संख्याएं भी हो सकती है, तो कोई सी भी संख्या हमारे आ जाए तो हम उसकी जांच कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि वो 6 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। इससे पहले हमें पता लगाना होगा कि वो 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। अगर 2 और 3 से विभाज्य होती है तो फिर वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। इसके बाद हम 8 का भाजकता का नियम पढ़ेंगे। 8 का भाजकता का नियम, जिस संख्या के सैकड़े, दहाई वो इकाई से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब है कि जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या में 8 का भाग चला जाए तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ मैंने संख्या लिखी 1224, 1224 में इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या अगर हम देखते हैं तो वो है हमारे 224। कितनी है 224। तो 224 में अगर 8 का भाग चला जाए या 8 से विभाज्य हो तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं 8 का भाग हम इसमें लगाते हैं तो 8 से 8 दूनी 16 और यहाँ बच गए 6, कितने हो गए आगे 64, तो 8 8 64 यानी 28 बार जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 8 से भी विभाज्य होगी। अगली संख्या हम देखें 73,584 है, तो क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है? तो देखते हैं इकाई, दहाई और सैकड़े, इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या है हमारी 584। कितनी है
584। अब इसमें हम भाग देते हैं, अगर ये 8 से विभाज्य होगी तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो 8 का भाग लगाते हैं इसमें, तो 8 से एक बार, 8 से 8 टू 7 56 और यहाँ बच गए 2, 24 हो गए, 8 तिया 24 यानी 73 बार ये पूरी बार भाग जाती है। इसका मतलब है 73,584 हमारी जो संख्या है वो 8 से भी पूरी बार विभाजित होगी, या 8 का भाग उसमें पूरी बार चला जाएगा। वैसे आगे संख्याएं हो सकती है कोई भी, तो उसको हम नियम के अनुसार देख सकते हैं कि क्या वो संख्या 8 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। इसके बाद हम 9 का भाजकता का नियम पढ़ेंगे। 9 का भाजकता का नियम, जिस संख्या का अंकों का योग या जोड़ 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब है कि जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से पूरी बार विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ मैंने संख्या लिखी है पहली 729, तो देखते हैं ये 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके अंकों को जोड़ते हैं या उनका योग करते हैं, तो 7 2 9 और 9 2 7 2 9 और 9 9 18 और 18 9 से विभाज्य है, इसका मतलब 729 भी 9 से विभाज्य होगी। अगली संख्या है हमारे 46,971, तो क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है? तो इसकी भी हम जांच कर लेते हैं। तो 4 + 6 + 9 + 7 + 1 अंकों को जोड़ते हैं, तो 4 6 10, 10 9 19, 19 और 7 26, 26 और 1 हो गए हमारे 27, यानी इसके अंकों का जोड़ या योग कहे तो वो आया है हमारे 27, और 27 9 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि 46,971 जो संख्या हमने लिखी है वो भी 9 से विभाज्य होगी। इसके बाद मैंने डैश लगाकर आदि लिखा, इसका मतलब और भी कई संख्याएं होगी, तो उनकी जांच हम आराम से कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो संख्या 9 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे 10 का भाजकता का नियम। 10 का भाजकता का नियम, 10 का भाजकता का नियम होता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। या हम कहें कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 होगा वो संख्या 10 से पूरी बार विभाजित होगी। जैसे मैंने यहाँ पर संख्या लिखी है 20, तो इसमें इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या 10 से विभाज्य होगी। अगली संख्या है 340, तो इसमें भी इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या 10 से विभाज्य होगी। इसके बाद मैंने संख्या लिखी है 12,370, तो ये संख्या में इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या भी 10 से विभाज्य होगी। अगली संख्या है हमारी 84,750, तो इसका इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या भी हमारी 10 से विभाज्य होगी। इस तरीके से हम इकाई का अंक देखकर पता लगा सकते हैं कि ये संख्या 10 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो इकाई में अगर 0 है तो वो संख्या 10 से पूरी बार विभाजित होगी या 10 का भाग उसमें पूरी बार जाएगा। इसके बाद हम 11 का भाजकता का नियम पढ़ेंगे। 11 का भाजकता का नियम, जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब है कि सम और विषम स्थानों के अंकों को योग करेंगे या जोड़ेंगे और फिर उनका हम अंतर करेंगे। अंतर का मतलब उनको घटा के देखेंगे, अगर घटाने पे उनका उत्तर 0 या 11 आता है या फिर 11 से विभाज्य आए, यानी 11 से विभाज्य का मतलब है 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, यानी इस तरीके से 11 से विभाज्य वाला आए तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा है, उस उदाहरण को यानी इस संख्या को देखकर हम इस 11 के भाजकता के नियम को हम
पढ़ेंगे। तो संख्या है हमारी 95,744। क्या ये 11 से विभाज्य है या नहीं है? तो इसको हम नियम से देखेंगे कि ये 11 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो देखिए, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर करना है। यानी सम, यहाँ पर देखिए 4 है वो पहले स्थान पर है, और जो हमारा दूसरा 4 है वो दूसरे स्थान पर है, और जो हमारा 7 है वो तीसरे स्थान पर है, और जो 5 है वो चौथे स्थान पर है, और 9 है वो हमारे 5वें स्थान पर है। अब ये हमने स्थान डाल दिए। अब सम और विषम दोनों को अलग अलग जोड़ना है। तो सम संख्या विषम संख्या हमने पढ़ ली। तो यहाँ पर 1, 3 और जो 5 है वो हमारी विषम है, तो विषम स्थानों के अंकों को जोड़ लेंगे, और सम है हमारी 2 और 4, इसके अंकों को जोड़ेंगे। तो पहले हम विषम के जोड़ लें। तो विषम स्थानों को जोड़ते हैं। स्थान पर देखिए 1, 3 और 5, इन स्थानों को विषम स्थान कहेंगे। तो 1 पर है हमारे 4, प्लस 3 पर है हमारे 7, और 5वें स्थान पर है हमारे 9। तो इनको जोड़ते हैं तो 4 और 7 कितने होते हैं? 11, और 11 और 9 कितने होते हैं हमारे? 20। 11 और 9 कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो ये विषम स्थानों के अंकों का योग हो गया। अब सम स्थानों के अंकों का योग करते हैं। तो सम स्थान पर देखिए, सम स्थान पर है हमारे 2 और 4 नंबर पे देखते हैं। तो 2 पे तो है हमारे 4, और चौथे स्थान पर है हमारे 5। तो इनको जोड़ते हैं सम स्थानों के अंकों को, तो इनका योग होता है हमारे 9। तो हमने सम स्थान भी अंकों को भी जोड़ लिया, और विषम स्थानों के अंकों को भी जोड़ लिया। तो इसका विषम स्थानों का अंकों का योग तो आया 20, और सम स्थानों के अंकों का योग आया हमारे 9। अब क्या करना है? हमने जोड़ लिया कि सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, अंतर का मतलब घटाना है। तो 0 या 11 आना चाहिए, तो घटाएंगे हम। तो 20 में से 9 गए तो हमारे आ गए यहाँ पर 11। क्या आ गए? 11। 11 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, या फिर 11 से विभाज्य कोई भी संख्या आ सकती है। तो ये हमारे 11 हैं। इसका मतलब हमने जो ये संख्या लिखी है 95,744, वो हमारी 11 से पूरी बार विभाज्य होगी। तो हमने ये पूरे भाजकता के नियम पढ़ लिए हैं। एक बार फिर दोबारा मैं इन नियमों को दोबारा बता देती हूँ। तो इसमें आपको मैं सरल तरीके से और बताना चाह रही हूँ कि कैसे हम इन नियमों को याद रखें। तो देखिए, जैसे हमने 2 का नियम पढ़ा था कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब 3 का हमने पढ़ा था, तो 3 और जो 9 का भाजकता का नियम है ना, वो एक जैसा ही है। 3 का क्या था कि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो संख्या 3 से विभाजित होगी, और 9 का भी यही है कि अंकों के योग में अगर 9 का भाग चला जाए तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। यानी 3 और 9 का भाजकता का नियम हमारा बिल्कुल मिलता जुलता है। उसके बाद 4 और 8 का हम देखें तो 4 का भाजकता का नियम था कि इकाई और दहाई से बनी संख्या में अगर 4 का भाग चला जाए तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। और 8 का भी ऐसा ही है कि उसमें इकाई, दहाई और सैकड़े को भी अपने को देखना है। यानी इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या में अगर 8 का भाग चला जाए तो वो संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। 5 और 10 की हम बात करें तो 5 का हमारा भाजकता का नियम था कि जिसका इकाई का अंक 0 और 5 हो, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। और 10 का हमारा था कि इकाई का अंक 0 ही हो तो वो संख्या हमारी क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। और 0 होगा इकाई का अंक तो वो संख्या हमारी 10 से विभाजित होगी, और 0 या 5 होगा तो वो संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी। इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी, और इकाई का अंक अगर हमारा 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। यानी ये 5 और 10 के नियम भी थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं। उसके बाद एक नियम बचता है हमारा 6 का नियम। तो 6 का नियम था कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। इस तरीके से हम आसानी से 2-2 के जोड़े बनाकर इन नियमों को आसानी से याद रख सकते हैं। तो हमारे भाजकता के नियम कंप्लीट हो चुके हैं। यानी संख्या और संख्या पद्धति में हम जितनी भी परिभाषाओं के बारे में पढ़े थे वो सब मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद हम संख्या और संख्या पद्धति के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र है उनकी चर्चा करेंगे, और उनके सवाल जो भी बनते हैं उनको भी हम अगले वीडियो में हल करते हुए चलेंगे।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।